नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से हलचल देखने को मिल रही है। कारण है कि विधानसभा चुनाव है, उसमें देखा जाए तो अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण और मायावती, ये चार पार्टियां हैं जिनका पेच फंसा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कौन सी पार्टी ज्यादा सीटें हासिल कर पाएगी, इस पर बड़ा सवाल होता है। और वहीं पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मुस्लिम वोटर्स को दरकिनार कर रही है, आजाद उनको साधने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव ओबीसी वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रहे हैं और मायावती की स्थिति ऐसी है कि वो सभी वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रही है। किसके समीकरण किस तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, कौन ज्यादा से ज्यादा सीट लेकर आ सकता है, क्या संभावना बनेगी, आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष मौजूद है। मनीष, क्या लगता है कि अभी आप देखिए कि उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर, अखिलेश यादव लगातार अपने प्रत्याशियों का कह लीजिए कि इनडायरेक्टली ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिल्कीपुर सीट पर आपने देखा कि अजीत प्रसाद चुनाव मैदान में उतरेंगे और करहल सीट से तेज प्रताप यादव की उतरने की संभावना है। क्या कुछ लगता है कि किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं और अखिलेश यादव क्या ये 2 सीटें निकाल पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी कब्जा करते हुए नजर आती है? देखिए, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी ज्यादा एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह के चलते भारतीय जनता पार्टी काफी कमजोर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इस चुनाव में लीड करती हुई नजर आ रही है। आप देखा जा रहा है जिस तरह से आपने ये 2 सीटों का जिक्र किया, तो मिल्कीपुर हो चाहे करहल की सीट हो, दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी की पकड़ अच्छी है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि 5 जो सपा की जिताऊ सीटें हैं उस पर दावा ठोकते हुए अखिलेश यादव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे, चाहे वो शिवपाल यादव हों चाहे डिम्पल यादव हों, सभी यहाँ पर ये दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि 5 सपा की जिताऊ सीटें तो सपा के पाले में ही आएंगी, लेकिन अन्य 5 सीटों पर भी अखिलेश यादव यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी जीत की संभावनाएं जताते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से इन 2 सीटों का जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है क्योंकि बड़ी सीटें हैं और अवधेश प्रसाद जो कि फैजाबाद से सांसद हैं, उनके बेटे अजीत प्रसाद मिल्कीपुर से मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव को करहल की जिम्मेदारी मिली है। तो वैसे में वाकई देखना दिलचस्प होगा कि सपा ये सीटें निकाल पाएगी, क्योंकि जो समीकरण फिलहाल जो चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के पक्ष में चल रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सूबे में सरकार लिए बैठी है, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीतियों को बदले, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगता हुआ नजर आया उत्तर प्रदेश में। और ऐसे में अगर उसी रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी तो बेशक यहाँ पे एक बार फिर से उनकी हार होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर यहाँ रणनीतियां बदलेगी, अपने फैसले बदलेगी, तो भारतीय जनता पार्टी कुछ परिणाम अपने पक्ष में कर सकती है। लेकिन देखा जाए तो इन 2 सीटों की अगर बात कर लें तो फिलहाल तो समाजवादी पार्टी की पकड़ मजबूत लग रही है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी चाल चलती है तो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मनीष, आपने जिक्र किया कि समाजवादी की पार्टी की पकड़ मजबूत है, लेकिन वहीं अयोध्या सीट पर आपने देखा मोइन खान का मुद्दा निकल कर आया, फिर अभी नवाब खान का मुद्दा निकल कर आ रहा है। क्या लगता है कि इस बार सपा को इस बात का घाटा हो सकता है और वहीं अयोध्या क्षेत्र से सटे हुए मिल्कीपुर कटहरी से बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है और इसका फायदा आजाद और मायावती उठा सकते हैं? क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर मोइन खान का यहाँ पर मामला निकल कर आया और ऐसे में देखा जा रहा है कि उसके बाद समाजवादी पार्टी काफी बुरी तरह से गिरती हुई नजर आई विपक्ष के द्वारा, तो हो सकता है यहाँ पर इस कारण से झटका लगता हुआ नजर आए। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी अगर यहाँ पर अपने आप को दोबारा स्थापित करने में, या यूं कहें कि इस सीट पर जो इस मामले के बाद यहाँ पर जनता नाराज होती हुई नजर आ रही है, उसमें मनाने में यहाँ पर कामयाब होते हैं, अपने दोनों ही नेताओं पर बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर सजा की उनकी मांग करते हुए अपने हेड से नजर आते हैं, तो बेशक यहाँ पर समाजवादी पार्टी का एक प्लस पॉइंट हो जाएगा और ऐसे में समाजवादी पार्टी इस सीट से जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर ये समीकरण नहीं बनते हैं, समाजवादी पार्टी के पक्ष में सीट नहीं जाती है, तो बेशक आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में से कोई भी यहाँ पर सीट पे बाजी मारती हुई नजर आती है, चाहे वो कटहरी की सीट हो चाहे वो मिल्कीपुर की सीट हो। दोनों ही आपने जैसे कहा कि अयोध्या के अंदर आती है या आसपास के इलाकों में आती है, तो ऐसे में वाकई यहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का घमंड एक तरीके से टूटता हुआ नजर आया कि यहाँ पर
राम मंदिर के नाम पर वोट ले लेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर जनता ने सबक सिखाया और अवधेश प्रसाद को यानी कि समाजवादी पार्टी को जीत दिलवाकर फैजाबाद की सीट से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक यहाँ पर एक तरीके से करारी शिकस्त दी है। तो हो सकता है यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी इसी मामले को लेकर, मोइन खान वाले मामले को लेकर फंसती हुई नजर आए। और ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी इस मामले को लेकर फंसती है तो बेशक यहाँ से आजाद समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी में से कोई एक सीट निकाल कर ले जा सकती है। जी बिल्कुल, ऐसे में सीट तो निकाल कर ले जा सकती है, लेकिन अगर देखा जाए मनीष, क्या इसका फायदा आजाद उठाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि आपने देखा कि पिछले दिनों में कावड़ के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से उठाते हुए नजर आए, फिर नमाज का मुद्दा उठाते हैं। अब क्या उनका निशाना मुस्लिम वोटर्स पे है? वहीं अगर मायावती को दूसरी तरफ देख लिया जाए, वो दलित वोटर्स को ही नहीं साथ पा रही है, अपना वोट बैंक ही नहीं बचा पा रही है। और जिस तरीके से उन्होंने किरकिरी कर दी जब लोकसभा चुनाव वो हारी, और उसका पूरा ठीकरा उन्होंने फोड़ दिया मुस्लिम प्रत्याशियों पर। तो उसके बाद वसीम वकार भी ये बोलते हुए, इल्जाम लगाते हुए नजर आए थे कि आपने टिकट दिया नहीं था बल्कि टिकट बेचा था। तो इस बार के उपचुनाव में अगर मायावती एक भी सीट नहीं निकाल पाती हैं, आजाद 1 से 2 सीटें निकाल ले जाते हैं, तो किस तरीके के समीकरण बदलेंगे? क्या मायावती फिर कॉम्प्रोमाइज करेंगी आजाद के साथ गठबंधन करके? क्या समीकरण देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने आजाद का जिक्र किया कि यहाँ पर दलितों को साधने का प्रयास तो अच्छी तरह से कर चुके हैं, और ऐसे में देखा गया नगीना से कहीं ना कहीं वो जो बड़ी जीत मिली है वो दलितों को साधने के बेस पर ही मिली है। और बात रही मुस्लिम यहाँ पर वोटर्स की, तो मुस्लिम वोटर्स को भी आजाद साधने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने नमाज के मुद्दे का जिक्र किया, तो बेशक यहाँ पर जिस तरह से नमाज के लिए यहाँ पर आजाद बोलते हुए नजर आए, और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ उस दौरान होती हुई नजर आए, लेकिन आजाद अपनी बातों पर अटल रहे, डटे रहे। तो ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से नगीना से सीट जीतने के बाद कहीं ना कहीं आजाद जो पॉलिटिक्स में एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, तो बेशक यहाँ पर मुस्लिम वोटर को अगर अपने पाले में कर लेते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सपा को भी एक झटका लग सकता है, और बहुजन समाज पार्टी को तो झटका लगेगा ही, क्योंकि दलित वोट बैंक पहले ही आजाद के पाले में जा चुका है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो आजाद का जो पक्ष है वो काफी ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है मायावती के मुकाबले। जी बिल्कुल, ऐसे में मायावती के मुकाबले आजाद का पक्ष मजबूत है, लेकिन देखना यही होगा कि क्या वाकई में इस बार के जो समीकरण बन रहे हैं वो आजाद के पक्ष में जाते हैं या भारतीय जनता पार्टी। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अंदर खाने में जिस तरीके से अंतर कलह मची हुई है, इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ की जो राह इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि कटेहरी और मिल्कीपुर सीट पर उन्होंने जिम्मेदारी ली है, लेकिन उस जिम्मेदारी को कितना निभाते हुए नजर आ पाएंगे। और वहीं केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, ऐसे में क्या मनीष ये कहा जा सकता है कि शीर्ष कमान ने एक तरीके से जो 3 जोन बांटे हैं, क्या इन तीनों की काबिलियत को चेक करने के लिए ये दिया जा सकता है? क्या कुछ लगता है इस पे? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कलह मची पड़ी है, यहाँ पर देखा जा रहा है, यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब सीएम पद की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद से यहाँ उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का जो माहौल है वो खराब होता हुआ नजर आया, और ऐसे में अखिलेश यादव 100 लाइए और सरकार बनाई एक ऑफर केशव प्रसाद मौर्य को दे देते हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य उनके ऑफर को स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ तक कि उस पर कोई बयान ऐसा देते हुए नजर नहीं आता कि अखिलेश यादव के फेवर में वो बयान जाता हुआ नजर आए। तो ऐसे में देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी जो कलह है उसको देखते हुए ही दोनों डिप्टी सीएम और यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ को ये जिम्मेदारी दी गई है, और ऐसे में अगर जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं तो हो सकता है इनके रिश्ते सुधरते हुए नजर आए। और ऐसे में जो बगावती दौर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसका फायदा विपक्ष भली भांति उठाता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अब अगर इस दौर से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी निकल जाती है और अपने आप को मजबूत करती है और जो कलह है उसको शांत करती है, तो बेशक जो उपचुनाव है उसमें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मजबूती में आती हुई दिखेगी। लेकिन विधानसभा चुनाव 2027 का जो सफर यहाँ पर मुश्किल लग रहा है वो कहीं ना कहीं आसान होता हुआ नजर आएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी बिल्कुल, ऐसे में सफर आसान होगा, ये मुश्किल होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी जो उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण बन रहे हैं वो इसी प्रकार से है, लेकिन अगर देखा जाए तो तीनों लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी देना कहीं ना कहीं इस बात के संकेत है कि शीर्ष कमान भी कहीं ना कहीं परखने की कोशिश कर रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से सीएम पद की दावेदारी ठोक रहे हैं और अखिलेश यादव का इस तरीके का ऑफर देना कहीं ना कहीं इस बात के संकेत है कि केशव प्रसाद मौर्य के अगर अंदर काबिलियत है तो सभा में ना चले जाएं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। और अगर इस बार मिल्कीपुर और कटेहरी सीट से योगी आदित्यनाथ कुछ कमाल नहीं कर पाते हैं तो
जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। फिलहाल देखना यही होगा कि इन चारों पार्टियों के समीकरण किस तरीके से बन रहे हैं, छोटे छोटे घटक दल जो है किस तरीके की अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे या पार्टी में किस तरीके के व्यवधान डालेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसमें किसकी जीत इस बार उपचुनाव में पक्की है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।